बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी समाजी बहबूद की तंजीमें काम कर रही हैं और उनके सोशल वर्क की वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। वो हेल्थ के शोबे में है, तालीम के शोबे में है, माजूरों की बहाली है, गरीबों की फलाह व बहबूद है। लेकिन इन तमाम तंजीमों में अखुवत फाउंडेशन सबसे मुनफरद है। और मेरे कई दोस्त मुझसे सवाल भी करते हैं कि बाकी भी बहुत सी जो है वो फलाही तंजीमें हैं, आप अखुवत के साथ ही क्यों वाबस्ता हैं? तो उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बाकी जो तमाम काम कर रही हैं अपनी अपनी जगह पे, सबका काम बहुत अच्छा है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन अखुवत जो है वो उसका एक दायरा कार बहुत वसी है। बाकी जो तमाम जो सोशल वर्क की तंजीम है वो किसी एक शोबा में काम कर रही है। कोई कैंसर के शोबा के मरीज़ों के लिए काम हो रहा है, कहीं माजूरों के लिए काम हो रहा है, कहीं जो है वो लोगों को जो ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुयसर हैं। लेकिन अखुवत का जो काम है वो एक इतना बड़े पैमाने पे है कि अखुवत का मुतबादल शायद इस तरह की और कोई भी वहाँ पे तंजीम नहीं होगी। गरीबों को जो है वो कर्ज़ कर्ज़ हसना देने का जो सिलसिला है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त कर्ज़ हसना देने वाली तंजीम बन चुकी है, जिसने तकरीबन 35 लाख जो ख़ानदान हैं उनको 110 अरब से ज़ायद के जो कर्ज़ हसन दिए हैं। कर्ज़ हसन देने के साथ साथ इसने ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया, उनको वज़ाइफ दिए हैं, उनको जो मुलाजमतें दी हैं। तालीम के शोबे में इसने काम किया है। पंजाब के 300 से ज़्यादा स्कूल अखुवत के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे हैं। चकवाल, फैसलाबाद और लाहौर में जो अखुवत यूनिवर्सिटी जो ज़ेर तामीर अभी कॉलेज की सूरत में चल रही है, कराची में, इन शहरों में जो कॉलेज अखुवत के तहत चल रहे हैं, ये अखुवत का जो है वो बहुत बड़ा कारनामा है। क्लॉथ बैंक की सूरत में लोगों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं और वो जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, उनकी दहलीज़ पे उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ वो साफ़ सुथरे कपड़े पैक करके देना, क्लॉथ बैंक अखुवत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। मुल्क में जब भी कोई परेशान कुन सूरत हाल आई, खा वो सैलाब है, ज़लज़ला है या भी जो कोरोना वायरस से सूरत हाल पैदा हुई है, अखुवत ने इन तमाम मौके पे लोगों की हर तरह से मुमकिन जो है वो मदद करने की पूरी कोशिश की है। फिर अखुवत हेल्थ सर्विसेज है, जिसमें आँखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों को बाकी सेहत की जो सहूलतें जो हैं वो हम पहुँचाई जा रही हैं। और इसके साथ ही अखुवत जो है वो छोटे घरों का मनसूबा भी अखुवत ने बनाया है। अखुवत के तहत शजरकारी का जो है वो प्लान भी है। तो अखुवत सिर्फ़ एक काम नहीं कर रही, अखुवत वो तमाम काम कर रही है जिससे एक सोशल वेलफेयर जो है वो स्टेट तामीर होती है, एक फ़लाही मुआशरा बनता है। क्योंकि फ़लाही मुआशरे के लिए जो दुनिया में इस वक्त जो फ़लाही मुआशरे हैं, अगर आप उनको भी देख लें तो वो मुआशरे 3 चीज़ों पे खड़े हैं। एक तो वहाँ पे जहालत नहीं है, तालीम है, दूसरा लोगों को वहाँ पे रोज़गार मुयस्सर है, लोग जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम है, और तीसरा वहाँ पे बीमारी नहीं है। तो गुर्बत, जहालत और बीमारी, इन तीनों के ख़िलाफ़ जब तक काम नहीं करेंगे, मुआशरा खुशहाल नहीं होता, फ़र्द खुशहाल नहीं होता, और सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं बनती। और अखुवत इन तीनों के लिए काम कर रही है। इस वजह से ये अखुवत का इतना जो जामे काम है, मुझे इसने इंस्पायर किया कि मैं अखुवत के लिए काम करूं। और डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब और उनके साथ जो बाकी जो लोग हैं, वो जिस खलूस के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों ने जो है मुतासर किया। और डॉक्टर साहब को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो तमाम सलाहियतें दी हैं जो कि इस तरह की एक आलमगीर जो तहरीक है उसको उसकी क़यादत करने वाली शख्सियत में होनी चाहिए। उन वो जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो दिलों में असर करती है, और जब वो लिखते हैं तो उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो कारी को मुतासर किए बगैर नहीं रहता। उनकी जो किताबें हैं, अखुवत का सफ़र है, अभी उन्होंने जो मौलूम मुसल्ली और कामयाब लोग और इस तरह की बाकी जो तहरीरें हैं इस मैदान में, यानी तहरीर व तकरीर के मैदान में भी डॉक्टर साहब ने जो है वो अज़ीम जो है वो काम किया है। तो उनकी क़यादत जो है वो अखुवत फाउंडेशन को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, जो है अमेरिका में, अब स्वीडन में अखुवत फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड तंजीम है, बरतानिया में, बाकी ममालिक में भी अखुवत से जो है शमें रोशन हो रही हैं। तो एक मेरी बड़ी वजह ये थी कि अखुवत का जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो प्लान है, कि ये सिर्फ एक शोबे के लिए काम नहीं कर रही बल्कि बहुत से शोबाजात के लिए काम कर रही है, जिससे जो है मुआशरे में जो है वो तब्दीली आएगी, लोगों की ज़िंदगियाँ बनेंगी, लोगों को आसानी आएंगी। लेकिन दूसरा जो वजह है
वो इससे भी बड़ी है कि अखुवत महज़ एक समाजी बहबूद की तंज़ीम नहीं है, एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन या उस तरह से एनजीओ नहीं है, बल्कि अखुवत एक नज़रिया हयात है, अखुवत एक तहरीक है, अखुवत जो है वो एक निज़ाम है। और वो अखुवत का जो मरकज़ी नज़रिया है वो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई मवाख़ात मदीना है। मवाख़ात मदीना की सुन्नत को अखुवत ने दोबारा ज़िंदा किया है। और डॉक्टर अमजद साकिब साहब ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि गुर्बत जो है मुआशरे में अकेला रह जाने का काम है, और अखुवत जो हर उस शख्स को जो मुआशरे में अकेला है उसको ये पैगाम देती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हें कोई भी सूरत हाल दरपेश है तो अखुवत तुम्हारे साथ है। ये अखुवत का जो मवाख़ात मदीना का जो दर्स था और उसको अखुवत ने जो पकड़ लिया और उसको जो अखुवत ने माशरे में फैलाया, मेरी इंस्पायरेशन की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अखुवत मवाख़ात मदीना की जो ये सुन्नत है इसको अखुवत ने जिस तरह अमली तौर पे ज़िंदा किया है। और मुआशरे में जो अकेले लोग हैं, अरबी ज़बान में यतीम सिर्फ़ उसको नहीं कहते कि जिसके वालिद दुनिया से चला जाए या वालिदैन दुनिया से चला जाए, बल्कि यतीम उसको कहते हैं जो मुआशरे में तन्हा रह जाए। तो अखुवत ने जो फ़लसफ़ा दिया है ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मवाख़ात मदीना का जो फ़लसफ़ा है इससे पूरी इंसानियत जो है वो मुस्तफ़ीद होगी। यूरोप भी, हालांकि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे रियासत लोगों की तमाम ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को यहाँ पे तन्हाई है। लोगों को उनकी ज़िंदगी में लोग चाहिए जो उनसे बातें करें, उनके हमदर्द हों, साथी हों। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पर अखुवत जो है वो वहाँ पर इनकलाब बर्पा कर रही है, और साथ समाजी तौर पर और बच्चों की तालीम और तरबियत के मैदान में काम कर रही है। तो दुनिया में हम मवाख़ात मदीना की सुन्नत को जब दुनिया में फैलाएंगे तो उससे इस्लाम का जो एक हुस्न और एक बड़ी अच्छी सूरत पैदा होगी। तो अखुवत फाउंडेशन के साथ जो मेरी वाबस्तगी है इन्हीं दो वजूहात की बिना पे है। और मैं आप तमाम दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप जिस जिस जगह पे हाँ जहाँ जहाँ हैं आप भी अखुवत के दस्तो बाजू बने, ताकि हम इस पैगाम को पूरी दुनिया तक फैला सकें। और वही जो पैगाम है जो इंसानियत की फलाह व बहबूद का पैगाम है। आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने गिरदबान नवा के लोगों का भी। खुदा हाफिज़।